Welcome to ISSP Guide Series Part 131. Today in this video we will discuss about initial medical examination of female on course 149. तो आपकी जो है वो ये आज की वीडियो इनिशियल की वीडियो है, इसलिए इस वीडियो में हम उर्दू में बात करेंगे। तो आपकी इनिशियल जो मेडिकल टेस्ट है उसमें कौन कौन सी जो है वो टेस्ट होनी है, आपको जो है वो अगर रेफ़र कर देते हैं तो फिर क्या होगा, अगर आप कॉन्फिट कर देते हैं तो फिर क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो इनिशियल जो मेडिकल है आपकी होती कब है, सबसे पहले ये क्वेश्चन है। तो वो फ़िज़िकल जिस दिन आपकी होती है टेस्ट, उसी दिन पर आधी आपसे ली जाती है। उस आधी में क्या क्या वो चेक करेंगे, वेट आपका, हाइट, आई साइट, नॉकनीज, कैरिंग एंगल, ये वगैरह। तो उसके बाद जो दूसरी बकाया आपकी जो मेडिकल टेस्ट होगी वो दिन नेक्स्ट डेट आपको दी जाती है। तकरीबन इंटरव्यू वाले जो डेट होती है उसी डेट पर जो है वो आपकी इनिशियल वो मेडिकल ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपकी चेक होंगी। इधर भी लिखा है वेट, हाइट, आई साइट, चेस्ट, कैरिंग एंगल, नॉकनीज, मेजर डिजीज़ और वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपकी हाइट चेक होगी। तो हाइट जो है वो नॉर्मली है 5 फीट 4 इंचज़। अगर इससे आपकी कम है 1-2 सेंटीमीटर तो फिर भी आपको कॉन्फिड किया जाएगा। हाइट जो है वो पूरी होनी चाहिए। ज़्यादा जो मैक्सिमम लिमिट है वो कोई लिमिट नहीं है। 5, 6, 7, 8, मतलब 5 तो कम हो जाएगा, मतलब 6, 7, 8 अगर फीट आपकी है हाइट तो फिर भी कोई मसला नहीं, आप फिट हैं। तो उसके अलावा हाइट जो है वो ज़रूरी होती है। आगे जब आपका वेट चेक करेंगे तो उसमें क्या होगा कि वो BMI उनके पास फार्मूला होता है, उसमें आपकी हाइट, एज डाल के वो कैलकुलेट करते हैं। फिर आपका आइडियल वेट क्या बनेगा वो आपको बताते हैं। ठीक है, उनके पास ये कैलकुलेटेड हुई होता है, चार्ट हुआ होता है। तो उसमें आपकी एज, हाइट देख के बताते हैं कितना वेट आपका होना चाहिए। तो अगर उससे वेट आपका कम होगा आपको टाइम देंगे कि अपना वेट इंक्रीज़ करें। अगर आपका वेट ज़्यादा होगा तो फिर भी आपको टाइम मिलेगा कि वेट डिक्रीज़ करें। अगर दिए गए टाइम में आप नहीं कर पाए तो अनफिट। ठीक है, अगर आप कर पाए हैं पर 1-2 किलो का फ़र्क होता है तो फिर 1-2 किलो के लिए वो आपको अनफिट नहीं करेंगे, वो आपको फिट कर देंगे कि ये बंदा मेहनत कर रहा है, आगे कर लेगा। ठीक है, तो इसके बाद वेट मेजरमेंट के बाद आपकी आई साइट चेक होती है। आई साइट चेक करने के लिए ये सामने जो आपके चार्ट दिख रहा होगा यहाँ पर, तो ये चार्ट जो है वो लगा होता है दीवार पर या टंगा होता है कहीं पर। उससे 20 कदम की दूरी पर आपको खड़ा किया जाता है या 15 कदम की दूरी पर, वहाँ पर आपको एक कार्ड दिया जाता है। एक आँख पर आप वो कार्ड रखते हैं और ये पढ़ते जाते हैं। जितने जो है वो आप लेटर्स पढ़ते जाएंगे नीचे तो उनके सामने यहाँ पर लिखा है कि आपकी आई साइट कितनी है। ठीक है, तो आपकी नॉर्मल आई साइट 6/6 होनी चाहिए। ठीक, इसमें यहाँ पर 20/200 वगैरह ये चीज़ें लिखी हैं, पर वहाँ पर जो है वो इस तरह नहीं होंगी। ये मतलब चार्ट किसी दूसरे कंट्री का होगा या कुछ इस तरह। तो 6/6 आपकी होनी चाहिए आई साइट। ठीक है, तो तकरीबन वो यहाँ तक बनती है। यहाँ तक अगर आप पढ़ लेते हो तो यहाँ तक 6/6 आपकी बन जाती है आई साइट। फिर एक आँख से आप पढ़ लोगे तब फिर वो कार्ड जो है वो कहेंगे दूसरी आँख पर रखो और जो पहले जिस आँख पर कार्ड था उस आँख से आप पढ़ के बताएं। तो अगर दोनों आँखों से आप सही तरह पढ़ लेते हो तो फिर आपकी आई साइट जो है वो वहाँ पर लिखेंगे। अगर आप बग़ैर चश्मे के नहीं पढ़ पाते और चश्मे के साथ पढ़ पाते हो फिर भी आप जो है वो फिट करार दिए जाएंगे। ठीक है, तो आई साइट चेक हो जाएगी जब आपकी। उसके बाद दूसरे आपको कार्ड्स या फिर ऐसे चार्ट्स दिखाए जाएंगे जिसमें कलर होंगे डॉट डॉट की तरह, उसमें अंदर लेटर्स लिखे होते हैं या फिर नंबर्स लिखे होते हैं, वो आपने पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो अगर वो आप पढ़ लेते हो तो फिर आप जो है वो फिट करार दिए जाओगे, मतलब आप कलर जो है वो पहचान सकते हो। कुछ लोगों को ये बीमारी होती है, मतलब नेचुरली ये डिज़ीज़ है, वो कलर ब्लाइंडनेस होते हैं, मतलब वो कलर जो है वो पहचान नहीं पाते। ठीक है, कि ये कौन सा कलर है, उनको कलर समझ नहीं आते, तो वो भी आपसे पढ़वाए जाएंगे वहाँ पर कार्ड्स। तो अगर वो आप सही पढ़ लेते हैं तो फिर आप फिट हो जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है अब नॉक नीज़। तो नॉक नीज़ क्या है, जो आपके घुटने पाँव हैं अगर आप अपने मिलाओ तो आपके घुटने नहीं मिलने चाहिए। ठीक है, अगर यह बंदा पाँव अपने जो है वो मिलाएगा तो इसके घुटने अगर मिले हुए हैं तो ये नॉक नीज़ है। ठीक, अगर इसने पाँव अपने मिलाए हैं और जो गैप है वो बहुत ही ज़्यादा है तो ये बो लेग्स हैं। ठीक है, उसके बाद पाँव अगर ये मिलाए और स्लाइटली थोड़ा सा जो है वो घुटनों के दरमियान गैप हो तो ये नॉर्मल है बंदा। ठीक है, तो इस तरह होने चाहिए। अगर आप ख़ुद के अपने चेक करें, पाँव दोनों मिलाएं, इनके पाँव नहीं मिले हुए, ठीक है, ये
पिक्चर की गलती है। पाँव आप अपने मिलाएं। अगर आपके घुटने मिले हुए हैं तो आपकी नॉक नीज़ है। तो अगर है आपकी नॉक नीज़ तो आप एक्सरसाइजेस करें, ठीक हो जाती है। एक्सरसाइजेस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपकी बोल लेग से गैप ज़्यादा है तो फिर भी आप एक्सरसाइजेस करें, ठीक हो सकती है ये चीज़, ठीक। तो उसके बाद नॉक नीज़ अगर आप फिट हैं तो बाद में आपकी चीज़ चेक की जाती है कैरिंग एंगल। तो आप अगर अपने हाथ सीधे करेंगे तो यहाँ पर सीधे आके यहाँ पर थोड़ा सा एल्बो से हाथ तक जो है वो खम होता है। अगर आप सीधा करके अपने हाथ देखेंगे तो अगर वो खम है तो फिर आप फिट हैं। अगर खम वो जो है अर्क जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा आपकी जो है वो आर्म जो है वो टेढ़ी है तो आप जो है वो अनफिट हैं। अगर आपकी बिल्कुल ही आपकी जो है वो आर्म है जो, ठीक है, वो बिल्कुल ही सीधी है, उसमें कोई भी एंगल नहीं है, कोई भी अर्क नहीं है तो फिर भी आप अनफिट हैं, ठीक है। स्लाइटली अर्क होना चाहिए। तो अगर आप अनफिट हैं इसमें कैरिंग एंगल में तो आप क्या करें, एक्सरसाइज यूट्यूब पर देखें, ये फिक्स हो सकती है चीज़ ये, ठीक है, एक्सरसाइजेस से। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि वो आपको नंगा करेंगे। वो नंगे करने के लिए वो डेट अलग से देते हैं, तकरीबन इंटरव्यू वाली डेट होती है। वो कहते हैं कि अपने जो है वो तैयार होके आइएगा, शेव धेव करके आइएगा, नीचे ऊपर से जहाँ कहाँ, ठीक है। तो उसमें वो क्या करेंगे कि आपको नंगा करेंगे, चेक करेंगे। नीचे कुछ प्राइवेट पार्ट्स में डिजीज़ होती हैं, ठीक है, जैसे टेस्टिकल्स होते हैं वो नॉर्मली 2 होते हैं सबको, पर कुछ बंदों का एक होता है। तो जब उनका एक होता है तो ये उनके लिए बीमारी है, ये ऑपरेशन से ठीक हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह की जो डिजीज़ होती हैं जैसे बवासीर हो गया ये वो, तो ये सारी चीज़ें जो है वो नोट करेंगे। उसके बाद अगर आप फिट हो जाते हैं या आपकी ऐसी कोई आपको डिजीज़ नहीं है तो फिट, वरना जो है वो आपको अनफिट कर देंगे। और कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो कि आप ठीक हो सकती हैं तो वो आपको मशवरा देंगे कि ठीक करवा के फिर वापस आइए, या अनफिट हैं तो अनफिट हैं। तो उसके बाद दूसरी ये चीज़, जब आप नंगे होंगे तो पूरे जिस्म को आपको चेक किया जाएगा। आपको मेजर कट्स तो नहीं है, मतलब आप आशिक मिजाज तो नहीं थे, सिगरेट के जलने के निशान तो नहीं है जिस्म पर, ठीक है। आपने आपको जो है वो कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया। अगर एक्सीडेंट वगैरह हुआ है तो वो आप उनको बता दीजिएगा, वो आपको जो है फिट कर देंगे। अगर एक्सीडेंट नहीं है, आपने बिलावजह कुछ चीज़ें ऐसी की हैं अपने साथ जो कि नहीं करनी चाहिए थी, तो आप अनफिट हो जाएंगे। और उसके अलावा कोई स्किन डिज़ीज़, ठीक है, वो भी चेक करेंगे यहाँ पर। तो उसके बाद दूसरी जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि आपको कोई हेपाटाइटिस वगैरह ऐसी कोई मेजर डिज़ीज़ ना हो, अगर है तो आपको अनफिट कर देंगे। और उसके अलावा ENT, ईयर, नोज़ एंड थ्रोट, ये सारी चीज़ें भी चेक करेंगे। कुछ लोगों की नाक की हड्डी बड़ी हुई होती है, ठीक है, फिर उसको ऑपरेशन का वो रेफ़र करते हैं। और उसके अलावा कुछ के कान ख़राब होते हैं, कुछ का गला ख़राब होता है, तो ये सारी चीज़ें वो चेक करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपको वो रेफ़र कर देते हैं तो फिर क्या होगा। मतलब कोई भी चीज़ है उनको सही से समझ नहीं आ रही, वो कहते हैं कि शायद ये बंदा फ़िट हो, तो वो आपको रेफ़र कर देते हैं CMH। फिर आप अपने नज़दीकी CMH जाते हो, वहाँ पर स्पेशलिस्ट हर चीज़ का डॉक्टर होता है, वो आपको जो है वो चेक करेगा। अगर वो कहेगा कोई ऑपरेशन वगैरह जिससे आप फिट हो सकते हो तो वो आपको वो वहाँ पर बताएगा। अगर नहीं ऐसे ही एक्सरसाइज ठीक हो सकते हो तो वो भी बताएगा। अगर नहीं हो सकते ठीक तो वो आपको अनफिट कर देगा, ठीक है। फिर अगर आप अनफिट हो जाते हो, फिर आप अपील करना चाहो तो वो अपील होती है रावलपिंडी में, ठीक है, तो आप कर सकते हो। अगर उसमें अगर अनफिट हो गए तो आप कभी भी किसी भी फोर्स में अप्लाई नहीं कर सकते, फिर आप अनफिट हो जाओगे हमेशा के लिए, ठीक है। तो ये थी सारी चीज़ें। और दूसरा अनफिट कर देंगे तो फिर आपका कोई जो है वो यहीं पर आपका जो सफ़र है फीमेल लॉन्गोर्स 49 का वो ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपको आप में कोई डिफ़ॉर्मिटी है इन चीज़ों में से, ठीक, तो वो आप एक्सरसाइज यूट्यूब पर सर्च करें, एक्सरसाइज करें, पहले से अपने आप को तैयार रखें। तो आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक अली से यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रिया।